हाय एवरीवन। लॉज इन सेट थ्योरी को स्टडी करने के बाद हम अब इन लॉज का यूज़ करके ऐसे एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करेंगे जिसमें सेट्स इन्वॉल्व है। अभी तक हमने इन लॉज को स्टडी किया, इनका प्रूफ देखा। अब हमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बार बार बोला है कि इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनकी मेमोराइजेशन वो इंपॉर्टेंट है। और अब हम वो सीखने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहला प्रॉब्लम यह है, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5, मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है ए बी का सबसेट है। ये मुझे दिया गया हुआ है और ये मुझे प्रूव करना है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर मुझे देखो, अब इसको प्रूव कैसे करें, अप्रोच क्या रहेगा। तो जब मैं देखता हूँ कि मुझे ए सबसेट बी प्रूव करना है, तो मैं जानता हूँ ये कैसे प्रूव हो सकता है। अगर मैं ये प्रूव कर पाया ना, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रूव ए बी का सबसेट है, और वही मुझे प्रूव करना है। तो समहाउ ये जो मुझे गिवन कंडीशन है ना, इससे मुझे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। अगर मैं ये कर पाया तो ये कंक्लूड करता है ए बी का सबसेट है। अब ये हम कैसे करें, तो हम देखो क्या करेंगे। हमने तो ये लॉ एक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया, दैट इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। ये कौन सा लॉ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखो, अभी ए तो मेरे पास आ गया, लेकिन बी नहीं आया। बी को कैसे लाऊंगा, देखो, हम तो ये जानते हैं ना, अगर मैंने एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से किया, दैट इज इक्वल टू यू। हम ये जानते हैं ना, एक सेट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से किया, उसको उसको क्या, दैट इज इक्वल टू यू। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, यूनियन का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये मेरे को चाहिए था, इसका क्या करूँ मैं, ये तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना, फाई है। अब मैं इस कंडीशन का यूज़ करूँगा यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या है, फाई है। अब क्या आएगा, अगर हम एक सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से करेंगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। और ये किसके बराबर है, ए। और जब भी ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आया, इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है। वही मुझे प्रूव करना था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक देखता हूँ हमने क्या किया। देखो, हमें ये कंडीशन दी गई हुई थी, प्रूव हमें ये करना था, ए सबसेट ए बी का सबसेट है। हम तो जानते हैं ना, अगर मुझे ए बी का सबसेट प्रूव करना है, वो कैसे करेगी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ये प्रूव कर पाया, तो दैट मीन्स ए बी का सबसेट है। अब देखो, अब समहाउ ये अब मुझे पहले ये प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर ये प्रूव कर पाया मैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ये कैसे प्रूव करूँ, देखो, उसके लिए हमने लिया, अगर हम एक सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे, हमें ए वापस मिलेगा। ये तुम्हारा कौन सा लॉ है, डोमिनेशन लॉ है। सॉरी, डोमिनेशन लॉ नहीं है, सॉरी, हाँ, ये तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ है, सॉरी, तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ है। अब देखो, यू ये बराबर होता है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ है, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ ना। देखो, एक सेट का अगर हमने यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, दैट इज इक्वल टू यू। ठीक है। आइए यहाँ पर वही हमने किया, हमने यू को लिखा क्या। अब देखो, हमने बी क्यों लिखा, हम सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ना, मेरे को बी चाहिए समहाउ, इसलिए मैंने बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया इस पर, दैट इज इक्वल टू, अरे ये पढ़ा है ना हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिखा पढ़ा है ना हमने ऑलरेडी, वही लिखा है। यहाँ हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, यहाँ पर यहाँ हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ का। और यहाँ हमने कौन सा लॉ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक अच्छा तरीका इन लॉज को मेमोराइज करने का क्या है ना, हम आप जब भी इन लॉ को यूज़ करो ना, तो साइड में लिखो कि मैंने कौन सा लॉ यूज़ किया, वैसे आपको इन लॉज फिट हो जाएगी माइंड में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन बी, ये मेरे को चाहिए था, लिखा मैंने यूनियन, ये तो इसका इसका क्या करूँ, ये तो दिया हुआ है ना, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर है, वो 5 के बराबर लिखा। और एक सेट का तुम यूनियन 5 के साथ लो, सेट वापस मिलेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या था, ए। और जब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी का सबसेट है। आई होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हुए इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, तो प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है इन फॉलोइंग चीज़ों को, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है मुझे। पहला क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आई वुड सजेस्ट कि आप इस लॉ को मेमोराइज करो बिकॉज इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। कैसे प्रूव करोगे, बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हमने मुझे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तुम क्या प्रूव करोगे, ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, और यहां से तुम कंक्लूड कर सकते हो ए इज इक्वल टू बी। अब मुझे पहले प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है। कैसे प्रूव करूंगा, मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करूंगा इस सेट में है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, अरे अगर एक्स एलिमेंट है ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट ए में है लेकिन वो एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, अब देखो ए मेरे पास, अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अगर एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट बी में नहीं है तो जब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट करूंगा उसमें एक्स होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए में है और वो आर्बिट्री एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो जब मैं उसका इंटरसेक्शन करूंगा उसमें भी होगा ना, बिल्कुल होगा। यहां से इस वाली स्टेटमेंट से क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, ए माइनस बी सबसेट है इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। 50% जॉब डन। अब मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है, तभी मैं इक्वल कह सकता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई मान लो, जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का है। अब देखो अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए में भी है एंड बी में भी है, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। अब देखो यहाँ से वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में है एंड वो आर्बिट्री एलिमेंट बी में नहीं होगा ना, अगर आर्बिट्री एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो बी में नहीं होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ बिलोंग्स टू आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या लिखना है, वाई बी में नहीं होगा। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए में है, बी में नहीं है, आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब क्या है कि वो ए माइनस बी में तो होगा, पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें। और यहाँ से मैं क्या प्रूव करूँगा, इस स्टेटमेंट से क्या प्रूव कर सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट से क्या प्रूव हो सकता है कि जो ए माइनस बी है ना, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। दूसरा सिंपल सा प्रूफ क्या है इसका, वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे इसको, वो बहुत सिंपल, एक प्रूफ तो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल लो प्रूव करो, लेकिन वो अच्छा प्रूफ नहीं होता है। हमने यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स प्रूव किया है। एक दूसरा तरीका वेन डायग्राम का भी है, वो भी अच्छा तरीका है, लेट अस सी, उसको देखते हैं पहले। हमें ऑलरेडी मालूम है, अगर मैंने ए माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाया वो क्या होगा, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट रहा, ये मान लो तुम ए है, ये तुम मान लो बी है, ये तुम्हारा ए है। पहले मैं ए माइनस बी की वेन डायग्राम बनाता हूँ। ए माइनस बी की वेन डायग्राम क्या है, सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं, इस सेट के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ए के जो बी में नहीं, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं करूंगा इस सेट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, देखो ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ए का देखना है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का देखना है कॉम्प्लीमेंट किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। पहले मुझे बोलो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ये होगा ना, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स बस, ये आएगा, ये बी नहीं आएगा क्योंकि ये बी में है ना, ये वाला आएगा, सारा आएगा, ये भी आएगा, बार ये बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, ये तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ आ जाएगा सिर्फ बी को छोड़ के। अब मुझे बोलो ए क्या आएगा? ए तो बस ये वाला एलिमेंट आएगा, है ना? ए ये भी आएगा ना, ये भी ए आएगा। ऐसा कौन सा रीजन है मुझे बोलो जहां पर ए और बी दोनों आ रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा रीजन होगा? ए तो पूरा लूंगा और इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब बी को छोड़ के जितना तुमको पास बचता है ना वो आएगा ना, लेकिन सिर्फ ए और बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला हिस्सा आएगा सिर्फ, बस कौन सा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से। आ गया समझ? सिर्फ ये वाला रीजन आ गया। और अगर अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, देखो मैं बोलूंगा तुमको, ड्रॉ करना होगा ना, तो ये वाला रीजन आएगा बस। ठीक है, अरे बी कॉम्प्लीमेंट की वजह से सारा आ गया ना। देखो बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सब आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ए वाला तो सिर्फ ये पूरा आएगा। जब मैं उसका इंटरसेक्शन कौन सा रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा ना, बिल्कुल ये वाला आएगा बस। और ये किसका डायग्राम है? ये तो बिल्कुल सेम है, वैन डायग्राम से तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ए और बी कोई सेट्स है, मुझे प्रूव करना है ए माइनस बी का ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो एक प्रूफ इसका क्या है ना, वेन डायग्राम से, ये हमारे पास रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ये तुम्हारे पास सेट ए रहा, ये तुम्हारे पास सेट बी रहा। अब हमें तो पता है ना ए माइनस बी कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। अब इस रीजन को हम यूनियन कर रहे हैं इस रीजन के साथ, बी वाले रीजन के साथ, मतलब बी सारा आएगा। अब जो ये शेडेड पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन, ये जो मैंने लाइन से शेडेड किया है, ये कौन सा पोर्शन है? ये तो ए यूनियन बी है ना पोर्शन, तो दैट इज वाई ए माइनस बी, अगर मैं इस सेट का यूनियन बी के साथ करूंगा मुझे ए यूनियन बी मिलेगा। क्योंकि देखो इस वाले पोर्शन से मुझे ए का हर वो रीजन मिल गया, सिवाय जो रीजन बी का थोड़ा सा रीजन इंटरसेक्शन था वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। लेकिन जब मैं इस सेट का यूनियन बी के साथ करूंगा ना, ए यूनियन बी मिलेगा ना, बिल्कुल। दूसरा प्रूफ क्या है ना, हम अज्यूम करेंगे एक आर्बिट्री एलिमेंट यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट, हम आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है ना? अब अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है, मतलब वो आर्बिट्री एलिमेंट दोनों सेट में होगा, ए माइनस बी में भी होगा, या सॉरी दोनों में से एक में से होगा, दोनों सेट में से एक में होगा। अब देखो, या वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में है एंड बी में नहीं है, मतलब ये समझ आ गया ना तुमको? पहले हमने क्या बोला, एक आर्बिट्री एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है, मतलब वो दोनों में से एक सेट में होएगा। देखो या वो ए माइनस बी में होएगा या बी पे होएगा। अब देखो यहाँ से अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट ए माइनस बी में है, मतलब ए में है लेकिन बी में नहीं है, और वो आर्बिट्री एलिमेंट बी में है, या हम अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़। हमने पढ़ा है ना, अगर एक, अरे ये पढ़ा है ना हमने, एक्स इंटरसेक्शन वाई, अगर तुमने इसका यूनियन किया जेड के साथ, तो ये यूनियन होगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव इन पर, बिल्कुल होगा। आंसर क्या आएगा? एक्स यूनियन जेड इंटरसेक्शन एक्स यूनियन, सॉरी वाई यूनियन जेड, वही यहाँ पर होगा डिस्ट्रीब्यूट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ देखो, हम देखेंगे एक्स जो है ना वो ए में है या वो बी में है, क्योंकि और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव को यहाँ पर और होगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पर, एंड
ठीक है ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस और को डिस्ट्रीब्यूट किया इस पर एंड पर, तो क्या आएगा पहले x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या एंड x b में नहीं है या b में है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या है ना, कंट्रडिक्शन, इसको इग्नोर कर सकते हैं ना हम। ये बोल रहा है, कह रहा है एक आर्बिट्री एलिमेंट b में नहीं है या वो b में है, मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, कंट्रडिक्शन है। मतलब ऐसी बात है, एक कमरा है और तुम्हें कोई बोले एक आदमी वन इसमें नहीं है, फिर कोई दूसरा आदमी बोले नहीं वन है इसमें, कंट्रडिक्शन है ना। वही लिखा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है, एक्स जो है ना वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है। और इस वाली स्टेटमेंट से, और इस वाली स्टेटमेंट से क्या प्रूव हो गया, ए माइनस बी जो है ना यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब मुझे प्रूव करना है इसका रिवर्स, वो भी बहुत सिंपल है, तुम प्रूव कर सकते हो। और एक प्रूफ देखते हैं। देखो हमने एक प्रूफ देखा वेन डायग्राम से, सिंपल प्रूफ। दूसरा वाला प्रूफ ये देखा। तीसरा प्रूफ देखेंगे जिसमें हम लॉस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने कि जो ए माइनस बी होता है ना, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना इस पर, बिल्कुल। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये क्या बराबर होता है, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ ना। एक लॉ, एक सेट का यूनियन उसकी कॉम्प्लीमेंट से लो, क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और एक सेट का मैंने इंटरसेक्शन इसके साथ किया, यूनिवर्सल सेट के साथ किया, तो क्या मिलेगा, वो सेट वापस मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो मुझे क्या करना है, आई हैव टू शो दैट, सवाल है शो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये मुझे प्रूव करना है, कैसे करूंगा, लॉस का यूज करूंगा और इसको प्रूव कर दूंगा। और एक प्रूफ क्या है ना, सिंपल प्रूफ इसका, दैट इज तुम्हारा क्या, वैन डायग्राम। तो कैसे करके वैन डायग्राम देखो, पहले मैं मान लो तुम्हारा ये सेट एक्स है और ये तुम्हारा सेट वाई है। पहले मैं एक्स की वैन डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्स सेट में क्या है, तुम्हारे पास सेट दो है ना, एक तो ए है और तुम्हारे पास ये सेट बी है। क्या कह रहा है ये, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा होता है ना ए और बी, लेकिन उसमें मुझे हटाना क्या, रिमूव क्या करना है, ये वाला हटाना है मुझे, ये वाला रीजन। तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना। ये बचेगा ना, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा कौन सा सेट है, सेट एक्स है ना। लेकिन एक्स क्या था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे ए यूनियन बी होता है ना पूरा, ये दोनों सर्कल होते हैं ना, उसमें मैंने रिमूव क्या किया, इनका इंटरसेक्शन, ये वाला रीजन हटाया, तो मुझे ये मिलेगा ना। अब जब मैं इनका ड्रॉ करूंगा, मान लो मुझे वाई ड्रॉ करना है, तो वाई रीजन में क्या है, देखो वाई रीजन में है ना मेरे पास दो सेट्स, ये तुम्हारे पास वाई की डायग्राम होगी, ये तुम्हारे पास ए रहा, ये तुम्हारे पास बी रहा। अब देखो ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला रीजन होगा ना, बिल्कुल होगा, ये होगा ना, बिल्कुल होगा। इसका मुझे लेना है यूनियन किसके साथ, बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा, वो ये वाला होगा ना। आ गया समझ। और ये एक्स और वाई तो बिल्कुल सेम है, तो वैन डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों सेट्स एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अब हम देखेंगे यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स, अब हम लॉस का यूज करके इसको प्रूव करेंगे।
देखो, सॉरी 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 सॉरी, देखो हम तो ऑलरेडी जानते हैं ना, एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये मान लो एक्स होता और ये वाई होता, तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता? एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक्स क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्ल बी, मतलब एक्स माइनस वाई क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई इसका कॉम्प्लीमेंट। स्टेप बाय स्टेप अब क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? अगर मैंने एक्स इंटरसेक्शन लिया तो बराबर होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ पर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या करें? हुँ? अभी क्या करें? अरे कुछ नहीं, क्या करोगे? यहाँ कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि देखो, ये वाला सेट मान लो एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन, और ये मान लो वाई है यूनियन जेड। इसके बराबर होगा ये एक्स इंटरसेक्शन वाई के यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड के। होगा ना? देखो यहाँ पर ए यूनियन बी लिखोगे ना तुम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन वाई क्या है यहाँ पर? ए कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या आएगा? यूनियन आएगा इसका इसके साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करें? अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम लोगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे ना? हाँ, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा ना? अरे अभी इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना इस पर, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आएगा? यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से भी तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे, क्या आएगा? अरे ये दो सेट्स, दो हमारे पास दो सेट्स है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे ना? क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे ना? यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करें? अब देखो, अगर एक सेट का मैंने इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा ना? कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। यूनियन, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर यूनियन था ना, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा बराबर? हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, बी माइनस ए किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना? अरे अगर ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो बी माइनस ए होगा ना बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की? बिल्कुल होगा। यहाँ से क्या है? बी माइनस ए लिख सकते हैं, यूनियन बीच में, ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के। और यूनियन, ये बोलो, एक साइड का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। अब देखो, अब एक एक साइड का मैंने यूनियन फाइव के साथ लिया, मुझे क्या मिलेगा? बी माइनस ए मिलेगा। ठीक है, यूनियन, एक साइड का मैंने यूनियन फाइव के साथ लिया, क्या मिलेगा? ए माइनस बी। हमें पता है ना ए यूनियन बी बराबर होता है ना बी यूनियन ए के। इसको रिवर्स कर सकते हैं ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये मुझे प्रूव करना था ना, यही तो मुझे प्रूव करना था। ये मुझे प्रूव करना था ना। देखो, ये वाले सेट इट्स इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, वही मैंने प्रूव किया ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हो गया प्रूव। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम देखते हैं।